अल्लाह का बड़ा करम है, अब जाकर कारोबार ठीक हुआ है। अब मुलाजमीन की तनख्वाहें भी बढ़ानी पड़ेंगी। ये नंबर पाकिस्तान का तो नहीं है, बाहर से मुझे कौन कॉल कर सकता है? हेलो, कौन बोल रहा है? तुम्हारा बाप समीर। इतनी जल्दी भूल गए हो तुम? कौन समीर? मैंने पहचाना नहीं। कुछ दिन गवर्नमेंट ने क्या रोक लिया हमें, तू तो आवाज ही भूल गया अपने बाप की। जी जी जी। भाई कैसे याद किया? बेटा हम तो एक ही काम के लिए फोन करते हैं, पता नहीं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को प्रोटेक्शन की जरूरत है। अब 1 करोड़ तैयार कर ले। 1 करोड़? इतने पैसे तो नहीं मेरे भाई, कहां से लाऊंगा इतने पैसे? और मुल्क के हालात का तो आपको पता ही है। बेटा मुल्क के हालात बेशक खराब हैं, लेकिन तुम्हारे हालात बहुत बेहतर हैं, सब खबर है हमें। अगर तू अपनी सलामती चाहता है तो जल्दी से 1 करोड़ का बंदोबस्त कर ले, वरना बाकी तुझे खुद ही पता है। यार तुम्हें याद है मैंने तुम्हें बताया था कराची में दोबारा भत्ते की वारदातें शुरू हो गई हैं। हाँ याद तो है, और मैं कल एक आर्टिकल भी पढ़ रही थी। लोगों के अंदर इस चीज को लेकर बहुत खौफ आ गया। और मैं एक चीज ये भी पढ़ रही थी कि लोग अब इंटरनेशनल नंबर से भत्ता मांग रहे हैं। यार होता वही है, किसी भी जानने वाले के नंबर से व्हाट्सएप अकाउंट बना लेते और फिर उसी से भत्ता भी मांगते। लोग तो अब अननोन नंबर देखकर फोन ही नहीं उठा रहे कि कहीं भत्ते की कॉल ना हो। शोर तो बहुत मच रहा है, अब देखना ये कि पुलिस वाले इनको पकड़ पाते हैं या नहीं। इस दफा जो मैंने तरीका सोचा हुआ है ना, देखना बहुत कामयाब होगा। अब जाएंगे पुलिस के पास, वो तो ढूंढते ही रह जाएंगे हमें। इन ताजरों की वजह से ना हमारा बहुत नुकसान हुआ है। ऑपरेशन के टाइम पे इनको बहुत चर्बी चढ़ गई थी। अब देखता हूँ ये क्या करते हैं। क्या करेंगे? इनका बाप भी देगा पैसे, इन्हें क्या अपनी जान प्यारी नहीं है? देखते हैं क्या होता है। वैसे इस दफ़ा भत्ते की रकम उतारने का मैंने एक और फार्मूला सोचा हुआ है। और वो क्या है? हम बिटकॉइन के जरिए भी रकम उतार सकते हैं, उसकी कीमत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वाह क्या बात है, 100% दुरुस्त आइडिया। अच्छा काम करो, मुजम्मिल को तो फ़ोन लगा, काम तो दो उसको। ये ले। बॉस की कॉल है। हेलो। हाँ भाई छोटे, क्या हाल है? जी भाई बस आपकी दुआ चाहिए, आप सुने। अच्छा एक काम कर, और शब्बीर कॉल पे नहीं मान रहा, उसे हमारा फरमान और एक गोली पहुंचा कर तो आ। देखता हूँ क्या करता है ये। ठीक है भाई, आप बेफिक्र हो जाए, अभी जाकर देके आते हैं। जा बेटा, जाके ये अपने बाप को देना और कहना कि उसके बाप का फरमान है कि आइंदा ऐसे नहीं दूसरे तरीके से गोली आएगी, समझा? भाई मैं तो मुलाजिम हूँ। जानता हूँ तू मुलाजिम है, लेकिन अगर तेरे मालिक ने हमारी बात नहीं मानी ना तो उसके साथ तू भी क्या कहते हैं, रेस्ट पैलेस, हाँ रेस्ट पैलेस हो जाएगा। चल निकल। क्या देख रहा है? बैठ।
ये सिलसिला फिर शुरू हो गया है। लेकिन मैं आप सबसे यही कहूंगा कि हमने डरना नहीं है। लेकिन अगर हमने इन्हें पैसे नहीं दिए तो आज सिर्फ गोली आई है, कल वो फायरिंग करेंगे और शायद इसमें हमारा जानी नुकसान भी हो जाए। अरे ऐसे कैसे हो जाएगा नुकसान? वो लोग तो चाहते ये हैं कि हम उनसे डरें और डर कर उनको भत्ता दें, माजी की तरह। फिर आप बताएं हम क्या करें? अगर ऐसे बैठे रहे तो वो हमें मार देंगे। मैं पुलिस से मीटिंग करता हूं, तुम लोग घबराओ नहीं, लेकिन भत्ता देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने आज 1 करोड़ मांगे, कल अगर 10 करोड़ तुमसे मांगेंगे तो क्या तुम दोगे? लेकिन अगर पुलिस ने कुछ ना किया तो इन्हें मेरे घर ऑफिस सबका पता है। मेरे मुलाजिम को गोली और खत दे के गए हैं। एक बार मुझे पुलिस से मिल तो लेने दो, तुम लोग बेफिक्र हो जाओ, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। देखो, पहले माजी में भी पुलिस ने इन भत्ताखोरों को नकील डाली थी, इस दफा भी वो हमारी हिफाजत करेंगे। हाँ भाई, क्या हाल है? मैं ठीक, तुम बताओ। और चाचा कैसे तुम्हारे? यार तुम ना शर्म करो, किसी के साथ एक वाकया क्या हो गया, तुम उसका डिंडोरा ही पीटते जा रहे हो। रिलैक्स यार, मैंने तो सिर्फ हाल पूछा है, तुम इतना भड़क रहे हो। तुम्हारे हाल चाल पूछने का ना मतलब मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। हाँ भाई, नेकी का तो दौर ही नहीं है। मैंने सिर्फ हाल पूछा और तुम मुझ पे इतना गुस्सा कर रहे हो। बहुत शुक्रिया, वो ठीक है। आइंदा इस टॉपिक पे मुझसे बात नहीं करना। अच्छा भाई, अच्छा ठीक है, नहीं करता। ये तो बता दो तुम क्या कर रहे हो? यार कैमरे के ना फोकस का मसला आ रहा है, वही चेक कर रहा हूँ। नहीं ठीक हुआ तो टेक्निकल में दूंगा। हाँ भाई, ये तो हमारा हथियार है। अगर ये वक्त पर ना चला ना तो बॉस तुम्हें जान से मार देंगे। इसका ठीक करवाना बहुत ज़रूरी है। चलो चलता हूँ मैं। ओके। चाचा को सलाम दे देना मेरा। माल आ गया भाई। हेलो। जी भाई, मैं लोकेशन पे पहुंच गया हूँ। अच्छा, चलते रहना थोड़ा सा और लाइन पे रहना। यहाँ देखो, एक जंगालू डेट नजर आएगा, वहां पे बैग रख दो। जी भाई, मैंने बैग जो है लोकेशन पर रख दिया है। चल अब यहाँ से 9 2 11 हो जा। और एक बात याद रखना, अगर किसी को बताया भी तो ये प्रोटेक्शन मनी तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी, समझा? जी भाई, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, आप भरोसा करें मुझ पर। और हाँ, एक बात और सुन, अगली किस्त में देर नहीं होनी चाहिए। रेडी, बिल्कुल एकदम रेडी होनी चाहिए। अगली किस्त? मैंने जो आपसे पैसे तय किए थे वो तो मैं दे चुका हूँ। बेटा तू क्या समझता है कितनी आसानी से तेरी जान छूट जाएगी? बेटा ये तेरी आसानी के लिए मैंने इंस्टॉलमेंट की है, समझा? हेलो 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 हेलो। अबे किसके नाम पे ना तो ऐसा हैरान हो रहा है जैसे मैंने इसकी किडनी मांग ली हो। यही तो मसला है इन लोगों का, सीधी बात इनकी समझ में नहीं आती। इनकी मिसाल भी किराएदारों की तरह हो गई है। तुम देखना, ये अगली किस्त में जरूर देर करेगा। तू क्यों टेंशन ले रहा है? एक दफ़ा फिर गोली भेज देंगे, उसके बाद भी नहीं माना तो इस बार घर पे बहुत फायरिंग होगी। किसको अपनी जान प्यारी नहीं होती लाले। खे तो तुम ठीक रहे हो, लेकिन ये जो ताजर मोइन है ना, इसकी हवा निकालनी है। ये सबको बता देने से मना कर रहा है और सबको गवर्नमेंट का रास्ता भी दिखा रहा है। इसका कुछ करना है। तो गवर्नमेंट क्या कर लेगी? हम यहाँ बैठे हैं, किसको पकड़ेगी? इसलिए मैंने ना दूसरा तरीका अपनाया है। ये व्हाट्सएप भी ना बहुत कमाल की चीज़ है, काल का खर्चा भी बचाती है और हमें भी महफूज रखती है। तू पैसे उतारने का बंदोबस्त कर और मोइन की फिक्र छोड़। ये गवर्नमेंट के पास जाएंगे, गवर्नमेंट ढूंढेगी और चुप हो जाएगी, फिर इनकी अकल ठिकाने आएगी।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? सर एक मसला हो गया। क्या हुआ, इतने घबराए हुए क्यों? सर मेरा एक कज़न है, उसका रियल एस्टेट का काम है। उसे बैरन में मुझसे भत्ते की कॉल आई है। उसने बार्गेनिंग करके भत्ता तो दे दिया, लेकिन भत्ता खोरों का कहना है कि ये सिर्फ पहली इंस्टॉलमेंट है, अब हर महीने देना पड़ेगी। तुम्हारे कज़न से सबसे बड़ी गलती ये हुई है कि उसने भत्ता दे दिया। अब जाहिर है उनके मुंह को तो खून लग गया है। सर वो बहुत छोटा है, उसकी इतनी उम्र नहीं है, वो डर गया था। उसके ऑफिस के बाहर गोलियां और पर्चियां देके गए हैं। चलो मिलवाओ उसे मुझसे। सर वो बाहर ही बैठा है, अगर आप बोले तो मैं लेकर आऊँ? जब तुमने यहाँ तक बुला लिया है तो फिर मिलवा भी दो। सर वो बहुत डरा हुआ है, सहमा हुआ है, प्लीज़ उसे हौसला दीजिएगा सर। तुम बुलाओ, मैं देखता हूँ। सर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या मसला है जी, बताएं ज़रा। सर इन्होंने मुझसे 1 करोड़ रुपए भत्ता मांगा था। मैंने इनसे 20 लाख में डील की। भत्ता देने के बाद मुझे कहते हैं बाकी के पैसे ऐसे ही इंस्टॉलमेंट पे देने होंगे। किस नंबर से तुम्हें भत्ते की कॉल आई है? सर वो बाहर का नंबर है और मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करते हैं और अपना ताल्लुक किसी कंपनी से बताते हैं और कहते हैं गवर्नमेंट को नहीं बताना। गवर्नमेंट ये लोग पुलिस को कहते हैं। चलो गलती तुमसे हो गई है, सबसे पहले पुलिस पे एतमाद करना सीखो। अगर कोई भी ऐसे भत्ते की कॉल आए तो पुलिस को पहले इन्फॉर्म किया करो। ठीक है, बाकी डिटेल्स तुमसे फैसल ले लेगा। थैंक यू सर। हाँ फैसल, तुम बैठो। इसको तो हम देख लेते हैं कि जो भी इसकी प्रॉब्लम है। और एक बात और तुमसे कहूँ, तभी कहते हैं किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तुम लोग उस दिन उसका इतना मजाक उड़ा रहे थे, मुझे बुरा लग रहा था। अब देखो ना, तुम पे भी बुरा वक्त आ गया। सॉरी सर। जाओ उसकी डिटेल्स लो, मुझे बताओ। ठीक। एक मिनट खामोश हो जाएं आप लोग। देखिए मोइन साहब, आप बात करें। एसएचओ साहब, हम लोग परेशान हो गए। अगर ये सब कुछ इसी तरह चलता रहा, हम लोग कारोबार कैसे करेंगे? हमारे ताजिर अब भत्ता देने पे मजबूर हो रहे हैं। देखिए मोइन साहब, आप पहली बार यहाँ आए हैं और आपके ताजिरों को किसने कहा था कि उनको भत्ता दें? तो क्या करें, भत्ता ना दे तो गोलियां खाएं? देखिए मोइन साहब, आप एक समझदार आदमी हैं और इस शहर से भत्ते की फिजा को किसने खत्म किया, बताएं आप। ठीक है, मैं मानता हूँ पहले कानून नाफिज करने वाले इदारों ने ये सब कुछ किया है, लेकिन अब क्या करें? अब तो भत्ते के लिए कॉल्स मुल्क के बाहर से आ रही हैं। अब आप इन्हें कैसे पकड़ेंगे? तो देखिए मोइन साहब, उनको पकड़ना हमारा काम है। आप अपना मसला लेकर हमारे पास आए, कुछ तो भरोसा करें ना हम पर। देखिए एसएचओ साहब, जो कुछ करना है जल्दी कीजिए। हमारे ताजिरों की जान और माल की हिफाजत की जिम्मेदारी आपकी है। तो ना सिर्फ ताजिरों की, बल्कि एक आम शहरी की भी जानो माल की हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है। आप थोड़ा हौसला तो रखें। यार ये मोइन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। बॉस ने इसे समझाया भी था, लेकिन इसकी समझ में नहीं आ रहा। फिर तो एक ही हल है, उसका काम बचाना पड़ेगा। मैंने भी बॉस को यही कहा था कि किसी एक को सबक सिखाएंगे ना तो बाकी सारे खुद ही सीधे हो जाएंगे, लेकिन बॉस कहते हैं कि अभी सब्र करो। अगर कंपनी की धाक दोबारा बिठानी है तो ये बहुत ज़रूरी है, वरना हमारा काम नहीं होगा। बात तो तू सही कह रहा है, लेकिन अब ये वो दौर नहीं है। दौर जो है ना बदल गया है, अब वो तरीका नहीं चलेगा। बॉस भी अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ना अब नए तरीके से काम कर रहे हैं। यार बॉस जाने, उनका काम जाने। मैं तो कहता हूँ हमारा पहले वाला तरीका बेस्ट है। बस एक बार इजाज़त मिल जाए, फिर देखना नोटों की बारिश होगी बारिश। हमें बात सुनो है, पहले अब यहाँ सारे इकट्ठे थे, अब कुछ ही लोग रह गए। वो जैसा कहते हैं हमें वैसे ही काम करना पड़ेगा, हुक्म की तामीर। वरना तुझे पता है ना, अगर गवर्नमेंट के हत्थे चढ़ गए ना तो वो क्या करेगी हमारे साथ। इसी बात की तो फिक्र है। अबे छोड़ फिक्र छोड़ यार, चल कुछ खा पी के आते हैं। चल हाँ, अबे उठ यार, आजा। ये तो आप सबको पता होगा
कि फैसल के कज़न को भत्ते की कॉल आई है और हम लोग इसी केस के ऊपर काम कर रहे हैं। जी सर, इसने हमें बताया है और साथ साथ ये भी बताया है कि हर महीने भत्ते की इंस्टॉलमेंट भी देनी पड़ेंगी। ऐसा ही है, लेकिन इस बार भत्ताखोरों ने अपनी हिकमत अमली बदली है। उन्होंने सोचा कि वक्त बदल रहा है, क्यों ना हम भी अपने आप को बदलें। लेकिन सर इसमें तो कॉल्स ही बाहर मुल्क से आ रही है, इन्हें कैसे पकड़ेंगे हम लोग? कॉल बैरून ममालिक से ज़रूर आ रही हैं, लेकिन भत्ताखोर जो पैसे लेते हैं वो तो यहीं मौजूद हैं। एक बार अगर वो पकड़े गए ना तो ये सारा नेटवर्क बेनकाब हो जाएगा। सर, ऐसे और भी केसेस हैं जिनमें इंस्टॉलमेंट की तरह भत्ता लिया जा रहा है और 1-2 ताजरों से तो बिटकॉइन के जरिए भत्ते की रकम ली जा रही है। टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल, इन लोगों ने भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू किया है, लेकिन गलत तरीके से। तुम दोनों एक काम करो, इस केस से जुड़ जाओ और इस केस से जितनी भी डिटेल्स तुम लोगों को मिलती हैं वो जल्द से जल्द मुझसे शेयर करो। ठीक है सर। फैसल, मैंने SHO से बात की है, वो 2 पुलिस एहलकार जो सादा कपड़ों में होंगे वो तुम्हारे कज़न की सिक्योरिटी के लिए दे देंगे। बहुत शुक्रिया सर, मैं बहुत परेशान था इसको लेकर। परेशान तो और भी बहुत से लोग हैं। तुम लोग एक काम करो, अपने इन्फॉर्मर से बात करो और ये मालूम करो जो CCTV में बंदा भत्ता देने आया था, जिसने पर्ची दी है, वो कौन है। तो इन्फॉर्मर के ज़रिए इस चीज़ का पता लगाओ। ठीक है सर, हम आज ही काम पे लग जाते हैं। हम लोग कब तक भत्ताखोरों की भेंट चढ़ते रहेंगे? कब तक भत्ता देते रहेंगे? इस शहर में हमारे बच्चे ना हमारे घर वाले महफूज हैं। ताजिर मैशत में रेड़ की हड्डी होता है। अगर हमें भत्ताखोरों से तहफ़्फ़ुज़ ना दिया गया तो हम अपने कारोबार बंद कर देंगे और कराची की सड़कों पर एहतिजाज करेंगे। हम हुकूमत को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। भत्ताखोरी नहीं चलेगी, भत्ताखोरी नहीं चलेगी। कराची के ताजरों को तहफ़्फ़ुज़ दो, कराची के ताजरों को तहफ़्फ़ुज़ दो, तहफ़्फ़ुज़ दो, कराची के ताजरों को तहफ़्फ़ुज़ दो, तहफ़्फ़ुज़ दो। जिस तरह ये चंद भत्ताखोर दोबारा ये काम करना शुरू हुए हैं, इनकी गर्दन फौरन मरोड़नी जरूरी है। सर, मैं आपसे वादा करता हूँ कि इन चंद गंदे अंडों को जल्द से जल्द इनके अंजाम तक पहुँचाऊंगा और आपको अच्छी खबर दूंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। थैंक यू सर। हेलो, कैसे हैं शेरी भाई? ठीक हैं? मैं ठीक, आप बताएं। शेरी भाई, IG साहब की तरफ से हमें ऑपरेशन की अप्रूवल मिल गई है। आपके पास जो भी मजीद इन्फॉर्मेशन है आप मुझे दीजिए ताकि हम उनके खिलाफ जाके ऑपरेशन कर सकें। यार, मैंने अभी खुद उन तमाम चीज़ों का जायज़ा लिया नहीं है। पहले मैं खुद तमाम चीज़ें देखता हूँ और आपको कंफर्म करते हैं फिर उसके बाद। लेकिन आप ऑपरेशन की तो तैयारी शुरू करें। ठीक है शेरी भाई, ठीक। अच्छा, वो जो केस है भत्ता वाला, उसकी सारी चीज़ें लेके आप लोग सारी टीम मुझे बोर्ड रूम में मिलो, ठीक है? वो इनके बारे में रुककर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मुझे उसका गेम बहुत पहले बजा देना चाहिए था। लीडर बनकर एहतजाज कर रहा है वो, और साथ में लोगों को भी मिला लिया है उसने। लेकिन अब बस बहुत हो गया। अरे क्यों टेंशन ले रहा है तू? 1-2 दिन एहतजाज करेंगे, फिर थक जाएंगे। यहाँ पहले एहतजाज करने पर क्या कभी किसी की सुनी गई है जो इन सोने की मुर्गियों की सुनेंगे? लेकिन एक सोने की मुर्गी को तो हलाल करना पड़ेगा ताकि बाकी की मुर्गियां बराबर अंडे देती रहें। ओए, थोड़ी अकल से काम ले। तुझे पता है ना हमारे घर वाले वहाँ हैं, और गवर्नमेंट फिर क्या करती है? हाँ यार,
कहते तो ठीक ही रहा है, गवर्नमेंट घर पहुंचने में देर नहीं करती। जी खुरक, क्या तफसीलात हैं आपके पास? सर, हम भत्ताखोरों के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। ये वो पूरा इलाका है जहां पर भत्ताखोरों की इन्फॉर्मेशन है। पुलिस की तरफ से इसको डिमोलिश कर दिया गया था, लेकिन अभी भी ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं। ये कंफर्म कैसे है? सर, हमने इनके नंबर्स ट्रेस किए हैं और इसके अलावा रिजवान और फैसल के इन्फॉर्मर्स ने भी तस्दीक की है कि ये लोग वही लोग हैं। वेरी गुड। दुआ, तुम एक काम करो, तुम SHO से सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करो ताकि उसे ऑपरेशन के लिए कोई प्रॉब्लम ना आए। जी सर, मैं मीटिंग के बाद उन्हें सब कुछ शेयर कर दूंगी और ब्रीफिंग भी दे दूंगी। फैसल और रिजवान, इन्फॉर्मर से और इन्फॉर्मेशन को कंफर्म करो और वहाँ के जो रास्ते हैं ना उनकी मालूमात लो, क्योंकि जब हम पुलिस के साथ वहाँ पे रेड करेंगे तो बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो रास्ते बड़े पेचीदा हैं। ठीक है? जी सर, मैं रिजवान ही कर लेते हैं। ठीक है, हम कल ही इनके खिलाफ ऑपरेशन करेंगे, इससे पहले ये किसी और को नुकसान पहुँचाएंगे। क्या हाल है आतिफ, ठीक हो? जी शरीफ भाई। क्या पोजीशन है? शरीफ भाई, पूरे इलाके में पिकेट लगा दिए। ठीक है। ज्यादातर लोग सादे लिबास में हैं और हमारे पास वर्दी वाले बैकअप पे मौजूद हैं। छोड़ना नहीं है शरीफ भाई ने। हाँ, लेकिन ये चीज़ का ख्याल रखना कि इन्हें जिंदा पकड़ना है ताकि इनके बाहर वाले नेटवर्क का हमें पता चल सके। ठीक है, मूव करते हैं आगे की तरफ। चल। ये देख सकते हैं जी नाज़रीन, इन्होंने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी है और फायरिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। इन बत्ताखोरों ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू करी है। फायरिंग को बंद कर दो, मैं कहता हूँ फायरिंग को बंद कर दो। अगर जिंदा रहना चाहते हो, अपनी सलामती चाहते हो तो अपने आप को कानून के हवाले कर दो। बंद करो फायरिंग को। आगे की तरफ मूव करें। आगे की तरफ मूव करना चाहिए। ठीक है, पोजीशन लेके तुम लोग हेड डाउन होकर आना। आगे की तरफ पोजीशन ले ले। आगे की तरफ मूव करो, हेड डाउन होकर आना। उस तरफ खड़ा हुआ है वो, उस तरफ है, उस तरफ है, उस तरफ देखे। अबे गवर्नमेंट आ गई, भाग भाग। एक उस तरफ निकला है, एक उस तरफ निकला है। तुम लोग जाओ, एक कैमरामैन उस तरफ कवर करो, एक इधर जाओ। ये उस तरफ भागा वो, आगे की तरफ जाके मूव करो। वो दीवार फलांगा है वो। ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ। बस कर दो, बस कर दो। और कितना भागोगे? अब तो गोलियां भी खत्म हो गई हैं तुम्हारी, हैं? सर आपको किसने कहा हम फायरिंग कर रहे थे? हम फायरिंग की आवाज़ सुन के भागे थे सर। अच्छा, फायरिंग की आवाज़ सुन के भागे थे। क्या कर रहे थे यहाँ पर? सर हम तो मवाली है सर, सिर्फ सिगरेट पी रहे थे। पुलिस को वहाँ से भागते हुए आते देखा तो फायरिंग की आवाज़ सुन के, इसलिए हम लोग भागे सर। और अच्छा, मवाली हो, फायरिंग की आवाज़ सुनकर भागे थे या लोगों से भत्ते मांगते हो तुम? हैं सर हम कोई भत्ताखोर नहीं है सर। आप किसी और का मलबा हम पर क्यों डाल रहे हैं सर? अच्छा, लोगों को भत्ते की कॉलें करवाते हो, फिर जाते हो उनसे पैसे वसूल करते हो, ये काम नहीं करते तुम? हैं? नहीं सर। और मवाली हो, नशा करते हो? हैं? सिर्फ सिगरेट पीते हो। सिर्फ सिगरेट पीते हो? यार ये क्या हमें बेवकूफ़ समझ रहे हो? क्या समझ रहे हो पुलिस को कि इतनी सारी मेहनत करके हम यहाँ पर आए तो हमें कुछ नहीं पता होगा तुम्हारे बारे में? है हमें कुछ नहीं पता होगा? कौन है तुम्हारा आका? कौन है? हाँ भाई, साथ है मेरे। तुम बताओ,
इसलिए जो आपको बताया है वो बिल्कुल वो सच है। सर हम तो यहाँ सिर्फ मंशियात की तलाश में आए थे। मंशियात तो सर मिली नहीं सर, आप हमें मिल गए। सर हम तो पहले ही हालात के मारे हैं सर। हालात के मारे हो और लोगों से भत्ते मांगते हो हैं? और अभी पुलिस को देख के तुमने ये ड्रामा शुरू कर दिया कि जी मैं तो मंशियात लेता हूँ, मैं मंशियात का आदी हूँ। मंशियात तुम जरूर लेते हो लेकिन भत्ताखोरी में भी मुलव्वस हो। अरे नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। वो जो आप बात कर रहे हैं वहाँ तो हमने सिर्फ एक खत दिया था जाके, और सर आपको हमारे बारे में किसी ने गलत बताया सर। यार अब पता है मेहनत करवाते हो तो मेहनत करवाते हो। वो मोबाइल निकाले जरा साहब जो मैंने आपको डिटेल दी थी, देखे जरा। इतनी जो मेहनत तुम करवाते हो ना मुझसे। तुम ही हो क्या देने गए थे यहाँ पर? सर पहले भी आपको बताया ना कि सर यहाँ सिर्फ एक खत देने गए थे और आपको सर हमारे बारे में किसी ने गलत बताया। सर आप यकीन करें मेरी बात को। सर खत के साथ गोली किसने दी थी ये पूछ रहा हूँ। गोलियां दे के आते हो लोगों को? नहीं सर, बेवकूफ समझ रहे हो? और नाम तेरा शरीफ है और काम तेरा भत्ताखोरी करना है। सब सच सच बता दे, तेरी सलामती इसी में। बोल सच सच। सर वो सर अपने बॉस के कहने पे सिर्फ काम करते हैं और सर हमारा काम सिर्फ एक पायलट का है। सर हमें सिर्फ ये बता दिया जाता है कहाँ किस तरह किससे भत्ता लेना है, तो बस सर हम वो काम करते हैं। उसके अलावा सर हमारा कोई किरदार नहीं है। सर कोई किरदार नहीं है हमारा। बस फिर बचा क्या? तुम्हें तुम्हारा आका वहां से कॉल करता है, तुम जाके यहाँ पे लोगों को गोलियां देकर आते हो, उसके बाद पैसे लेते हो। पैसा जाता कैसे वहाँ पे हैं? सर कैसे जाता है पैसा? सर हमारा तुम्हें भी पता होगा कुछ ना कुछ हीरो कैसे जाता है। सर मैं बहुत मजबूरी में इनके साथ काम कर रहा हूं। अच्छा तुम बताओ कैसे जाता है? सर देखिए वो हमारा बॉस जो है चैनल तोड़कर काम करता है। सर एक शख्स और है जो हम सारा भत्ता जमा करके उसके मुकाम पर जाकर रख देते हैं। वो वहाँ से पैसे लेकर और फिर वो अपने बॉस को हवाले के जरिए बॉस को पैसे भेज देता है। ना वो हमें जानता है सर और ना हम उसको जानते हैं। सर मिलाओ बॉस को फोन, मिला और फोन निकालो, बॉस को मिलाओ वरना तेरी खाल उधेड़ दूंगा। निकालो फोन। स्पीकर पे डालो। हाँ मुजम्मिल, काम आ गया तेरे लिए। अच्छा हुआ तूने कॉल कर ली। लेकिन मुजम्मिल का तो काम लग गया है, वो क्या करेगा बेचारा? तू कौन है? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, लेकिन नाम बताना तो मैं जरूरी नहीं समझता। ये तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया। ये जरूर उस मोइन का काम है। उसे तो मैं अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मोइन को पकड़ने के लिए तुम्हें कराची आना पड़ेगा और वो तुम आओगे नहीं। मुझे यहां आने की जरूरत नहीं है। हम यहीं पे बैठ के सब कुछ करते हैं। समझ में आ गई तुम्हारी बात? मेरी तो बहुत कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन तुम्हारे चीखने चिल्लाने से ना कुछ होगा नहीं। और हुकूमत ने तुम्हारे भी रेड वारंट जारी कर दिए हैं। बहुत जल्द तुम भी यहाँ पर होगे। हेलो हेलो यार, चलो एसएचओ साहब इन्हें लेके चलते हैं, बाकी फर्दर की कार्रवाई होगी। इनकी चीजें संभाले। सर अब हमें क्यों ले जा रहे हैं? सब आपको बता दिया सर। थाने ले जाके बताया दिया सर आपको। सब बता दिया। 200 से आगे मैं 76 में। चल सर मेरी बात क्या सुनो? हाँ क्या सुनो? सर मैं पढ़ा लिखा लड़का हूं सर। मैं एजुकेटेड हूं सर। मेरे एजुकेटेड और ये काम कर रहे थे। चलो सरकारी गवाह बनना। चलो सरकारी गवाह बनना। सर मैंने बीकॉम किया। सरकारी गवाह बनना। चलो चलो पूरी भी काम किया सर। आप ये देख सकते हैं जी, ये इनके अड्डे हैं और पुलिस ने बर्वक्त कार्रवाई करके यहाँ से जो है वो 2 भत्ताखोर पकड़ लिए और बाकियों को भी जड़ से उखाड़ा जाएगा। और कराची शहर में ये फिजा दोबारा नहीं होने देंगे कि किस तरह भत्ता लिया जाता है। किस तरह आप ये इलाका देख रहे हैं और ये इनके अपने अड्डे हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये तमाम अड्डे हैं जहाँ पर ये लोग पहले रहा करते थे। पहले इन जगहों को मस्मार कर दिया गया था पुलिस की जानिब से। अब दोबारा आके चोरी छुपे ये लोग अपना हाइड आउट यहाँ पे बनाते हैं। और हाइड आउट बनाने की वजह ये होती है कि ज़ाहिर ये जगह जो है ये इनके हाइड आउट है, यहाँ पर छुपना। और यहाँ की गलियों से ये बड़े आसानी से वाबस्ता होते हैं। इनको गलियों का बड़ा पता होता है इन लोगों को। तो जब भी पुलिस रेड करती है तो ये गलियों में निकल जाते हैं। लेकिन ज़ाहिर चारों तरफ से पुलिस ने घेरा है और ये 2 भत्ताखोर जो हैं ये पुलिस की गिरफ्त में आ गए। पुलिस की एक अच्छी कार्रवाई थी और आप देख सकते हैं कि ये जगहें पहले मस्मार कर दी गई थी, लेकिन अभी कोशिश इनकी ये होती है कि किसी तरह यहाँ पर आएँ और दोबारा यहाँ से जो है अपना नेटवर्क चलाएं। लेकिन ये सिंध पुलिस का इस वक्त में अज़म है कि किसी तौर पर भी ये नेटवर्क दोबारा काम नहीं करने पाएगा। और जो बाहर बैठ के फ़ोन कर रहे हैं वो भी बहुत जल्द यहाँ पर होंगे। आ जाओ।
गुड वर्क टीम, बड़ा अच्छा काम किया आप लोगों ने। और रिपोर्ट अब ये है कि पुलिस एक पूरी लिस्ट बना रही है उन लोगों के खिलाफ जो बाहर बैठ के भत्ता मांग रहे हैं, और बहुत जल्द उन्हें भी पकड़ा जाएगा। जी सर, इस बार तो इन्होंने हद ही कर दी थी, कभी बिटकॉइन तो कभी इंस्टॉलमेंट के जरिए भत्ता मांगा जा रहा था। अभी तो इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, खुद भी डरे हुए होंगे। लेकिन सर इसका मुस्तकिल हल क्या है? देखो, इसका परमानेंट सोल्यूशन ये है कि मैंने ये देखा है कि बहुत से लोग कंपनी का नाम इस्तेमाल करते हैं भत्ता लेने के लिए, जबकि उनका कंपनी से दूर दूर तक कोई ताल्लुक होता भी नहीं है। तो जब भी किसी को भत्ते की कॉल या पर्ची आए, सबसे पहले जाके SIU में अपनी कंप्लेन दर्ज करवाए। सर, अब जाकर ताजिरों ने सुकून का सांस लिया होगा, वरना बहुत परेशान थे बेचारे। हाँ भाई, तुम्हारा कज़न अब सुकून में है? जी सर, वो बहुत शुक्रिया अदा कर रहा था आपका, और बहुत सुकून में भी है। यही ये तो नहीं कि तुमने उससे भत्ता पकड़ लिया हो इस बात का कि हमने तुम्हारी मदद की है, ऐसा तो नहीं है? हैं? चलो, गुड वर्क, अगले केस पे लगते हैं।